हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, दवाई का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, चाहे वो पीने वाला सिरप हो या हमारी खाने वाली टैबलेट्स। तो आपने देखा है अक्सर इनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे इसकी डेट जो है मिटनी शुरू हो जाती है। और जब हमें इसकी डेट देखनी होती है तो इसके ऊपर जो है हमें दिखती नहीं है। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरी इस बोतल के ऊपर गीले होने की वजह से इसके ऊपर एक्सपायरी डेट धुंधली हो गई है। इस तरीके से मोस्टली हमारी जो सिरप की बॉटल्स होती हैं उनमें धीरे धीरे ये जो डेट है मिट जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब एक्सपायर हो गई है। और इस तरीके के एक्सपायरी दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है एक मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद आपने इसकी एक फ़ोटो खींच लेनी है। फ़ोटो खींचने से क्या होगा, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। और अगर इसके ऊपर आपका मिट भी जाता है तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप अपने मोबाइल को ऑन करके इसकी एक्सपायरी डेट को देख सकते हैं। कहने के लिए तो दोस्तों ये छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल टिप है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मोम को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे टाइल्स के ऊपर या फर्श के ऊपर इस तरीके से मोम गिर जाता है। अगर हम इसको किसी चीज़ से रगड़े तो इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं जो कि देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो इसको हटाने का एक बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके कहीं भी टाइल्स के ऊपर या स्लैब के ऊपर इस तरीके से मोम, तो आपने लेना है गर्म पानी और गर्म पानी लेने के बाद आपने इसके ऊपर गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका मोम जो है, ये देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल के बाहर आ गया है। इसके लिए ना तो आपको कोई घिसना पड़ा है और ना ही आपको कोई मेहनत करनी पड़ी है। इससे आपके ना तो कोई भी फर्श या टाइल्स के ऊपर कोई भी स्क्रैच आए हैं। तो जब भी आपका कभी मोम गिर जाए तो आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप पे मैंने ले ली है आटा की थैली, जो कि अक्सर हमारे घर में ढेर सारी आ जाती है। आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके पहले जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे और हम इसको अब ऊपर से भी बराबर कर लेंगे जो ऊंचा नीचा कटा हुआ है। और अब हमें इसको कर लेना है साइड से कट। अब ये देखिए हमारे पास एक चौड़ा सा पीस कटकर तैयार हो गया है। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ कोई भी पिलो कवर जिसका कि इस्तेमाल नहीं करते, या कई पिलो कवर ऐसे होते हैं जिनकी चादरें फट जाती हैं और पिलो कवर रह जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने आटे की थैली कट करी है इसको हम डाल देंगे अपने पिलो कवर के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों? अक्सर जब भी हम बर्तन मांजकर अपनी टोकरी के अंदर रखते हैं तो आपने देखा है बर्तनों का जो पानी है ड्रेन होकर टोकरी से नीचे गिरता है और हमारी सारी स्लैब के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। और कई बार तो ना साफ़ करें तो उसके अंदर हार्ड वाटर स्टेन भी आ जाते हैं। तो बर्तन रखने से पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस तरीके से आपने इस पिलो को बिछा देना है और इसके बाद जब आप अपने बर्तन रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो भी पानी ड्रेन होकर गिरेगा वो आपके सारे पिलो कवर के ऊपर गिरेगा और आपका जो है नीचे वाला सरफेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके नीचे आटा की थैली बिछाई है, जिससे कि आपका ऊपर वाला ही सरफेस गंदा होगा। नीचे का आपका जो स्लैब है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, जिससे कि उसके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन भी नहीं आएंगे और उनको आपको बार बार साफ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका ये गीला हो जाए आप इसको धूप में सुखाकर इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है साबुन और एक ले ली है कील। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आप साबुन के साथ कील का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कील को हमने धीरे धीरे इस तरीके से साबुन के अंदर गोल गोल घुमाना है और उसके बाद आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से साबुन में होल हो जाएगा। अब आपने लेना है कोई भी धागा और धागा लेने के बाद आपने इस होल के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको ऊपर से गिठा बांध देंगे और अब हम इसको टांग देंगे अपने नल के ऊपर। दोस्तों, अक्सर जब हम क्या करते हैं, साबुन को यूज़ करने के बाद हम उसको सोप केस में रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोप केस के अंदर धीरे धीरे हमारा साबुन गलता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर साबुन का पानी ड्रेन नहीं हो पाता और हमारा साबुन नीचे से गीला रहता है और धीरे धीरे गलता चला जाता है। तो आप इस तरीके से इसको अपनी खूंटी के ऊपर टांग दें और जब भी आपको हाथ वॉश करना है तो आप इसकी मदद से हाथ वॉश करें, या अगर आपको नहाना भी है तो आप इसको खूंटी से उतार कर नहाने के बाद इसको वापस अपनी नल के ऊपर टांग दे। इससे आपका साबुन गलेगा भी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉक्सेस को लेके। जब भी हमारे घर में कोई भी स्वीट्स आती है तो उनके साथ इस तरीके का बॉक्स आता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए ले लें आप इस तरीके से रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स है उसके ऊपर आपने रबड़ बैंड को आपने डिब्बे के ऊपर लगा देना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें दोस्तों, हमारे घर में काफी सारी नेल पेंट और हमारे लिपस्टिक होते हैं। अगर हम उसको इसी तरीके से डिब्बे में डालकर रख देते हैं तो ये आपस में बार बार गिरती रहती हैं। तो आप क्या करें, जब भी आप इनको स्टोर करके रखें तो आप इस तरीके से डिब्बे के ऊपर रबड़ चढ़ा लें, और इसके अंदर आप अपनी जब लिपस्टिक को और अपने नेल पेंट को स्टोर करके रखेंगी तो ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब भी आपको सफाई करनी होगी तो बहुत आसानी से आप इसको हटाकर अपने किसी भी एरिया को बहुत ही आसानी से क्लीन भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये इधर उधर भी लुढ़केंगी नहीं। जब आपको जरूरत हो इजीली आप इसमें से निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत होगी बहुत ही आसानी से आपको सारी की सारी लिपस्टिक एक जगह पर मिल जाएंगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको अगर क्लीनिंग करनी होगी तो आप एक साथ इस बॉक्स को उठाकर बहुत ही आसानी से उस सरफेस को भी क्लीन कर पाएंगे। अगली टिप में मैंने ले लिया है दोस्तों आटा। ये वही आटा है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो ये हमारी स्लैब के ऊपर गिर जाता है। अब हमें लेना है साबुन। यहाँ पर तो मैंने कपड़े धोने वाला साबुन लिया है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बर्तन धोने वाले साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी ग्रेटर की मदद से इसमें साबुन को ग्रेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे, इसके अंदर सारा ये जो हमारा साबुन और आटा है उसको हम डाल देंगे। अब हम लेंगे एक नींबू, और नींबू जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस तरीके के बर्तनों को क्लीन करने के लिए, जिनके ऊपर हमारा इस तरीके का तांबे का पोषण लगा होता है, जो कि हम बहुत मेहनत करें वो क्लीन नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये जो आपने सोल्यूशन बनाया है इस तरीके से आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको सारी तरफ फैला देना है। फैलाने के बाद आपने कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है, और कुछ देर के बाद जब आप इसको क्लीन करेंगे तो आपका ये बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब मैं इसको आपको पानी से भी वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये काला काला है, ये मेरी बहुत पुरानी हांडी है जिसके ऊपर ये पहले से निशान बना हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरी हांडी का ये जो कॉपर वाला पार्ट था एकदम अच्छी तरीके से साफ हो गया है। इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन बनाकर रख लें, और जब भी आपको इस तरीके से अपने तांबे के किसी भी बर्तन को क्लीन करना है तो आप ये चाहे तो आप इसको सॉल्यूशन को बनाकर एक बर्तन में रख सकती हैं, और जब भी आपको क्लीन करना हो इसके अंदर आपने थोड़ा सा नींबू या सिरका ऐड करना है, और इसके बाद आप अपने बर्तन को क्लीन करें तो जिद्दी से जिद्दी दाग भी आपके बहुत ही आसानी से इस सॉल्यूशन से साफ हो जाते हैं बिना घंटों रगड़े हुए। दोस्तों, आपने छन्नी से कभी लहसुन को छीला है? नहीं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप छन्नी से लहसुन को मिनटों में ही छीलकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो आपने देखा है इसका ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी टाइट होता है, जिसके कारण हमें इसे नाखूनों से छीलना पड़ता है, तो हमारे नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। कईयों को तो लहसुन छीलने से इतनी एलर्जी होती है कि इनका ये वाला पोर्शन सारा का सारा सूज जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप मिनटों में ही लहसुन को छील पाएंगे। उसके लिए ले आप कोई भी अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से छलनी, और छलनी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये वाला हिस्सा है इसको आपने छलनी के ऊपर इस तरीके से रगड़ना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा अपने आप फट जाएगा और लहसुन बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। ये देखिए, मैंने मिनटों में ही लहसुन आपको छिलकर तैयार कर दिया। अब मैं आपको फिर से एक और लहसुन छिलकर बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप लहसुन को जैसे छन्नी के ऊपर रगड़ेंगे ये आपका छिलका फट जाएगा और बड़ी आसानी से छिलका अलग हो जाएगा लहसुन से, और आप इसको छीलकर तैयार कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, ये था एक तरीका। अब आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए ले लें आप ग्रेटर। ग्रेटर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने धीरे धीरे ग्रेटर से इस तरीके से रगड़ना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा अपने आप अलग हो जाएगा और ये देखिए आपका लहसुन मिनटों में ही छिल जाएगा। इस तरीके से छलनी और ग्रेटर की मदद से आप ढेरों लहसुन मिनटों में ही छिलकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक लहसुन और इसकी मदद से छिलकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जब भी आपको लहसुन छीलना हो तो आप क्या करें, सारे लहसुन की कलियां तोड़ लें और आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा ग्रेट करें और बाद में सारे छिलके इसको इस तरीके से निकाल दें। ये काम बच्चों को भी आप समझा सकती हैं और बच्चे भी इस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं। बस आप एक बार उनको समझाइए और खेल खेल में आपके वो ढेरों लहसुन छील कर तैयार कर सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।